लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि प्रभु के प्रेम में आप आनंदित होंगे। मेरा नाम पास्टर शिमोन पत्रस है और आज की उस सुंदर सुबह में मैं आप सबका परमेश्वर की पवित्र धन्य उपस्थिति में स्वागत करता हूं। आइए परमेश्वर के वचन की ओर अपने मन को लगाएं। मेरे साथ निकालिए प्रेरितों का काम उसका 16 अध्याय और वचन उसका 31 यहाँ लिखा है, उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के लोगों, आप और हम जानते हैं ये वचन कहाँ और किस दशा में लिखा गया, किस प्रकार की परिस्थितियों की ओर इशारा करता है। ये वचन बताता है प्रेरितों का काम 16 अध्याय, पौलुस और सिलास प्रभु के प्रिय दास बंदीगृह में डाले गए थे और इस 16 अध्याय के 24 पद में ऐसा लिखा है कि उसके पाँव पर काट ठोका गया। ये दुख में, पीड़ा में थे और इस पीड़ा के अवस्था में भी जब ये बंदीगृह में, जेल में डाल दिए गए, ये बहुत पीड़ा में रहते हुए परमेश्वर के नाम की महिमा कर रहे थे, भजन स्तुति गान कर रहे थे। और एकाएक, बाइबल में लिखा है, कैदी लोग उसके सुन रहे थे, दरोगा भी सुन रहा है। एकाएक भूकंप हुआ और बंदीगृह के सारे दरवाजे खुल गए, कैदी लोग भाग गए, पर ये अभी भी परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। इस सब घटना को जब दरोगा ने देखा, वो अपना तलवार निकालता है क्योंकि वो जानता है कि अगर कैदी भाग जाएंगे तो मैं सस्पेंड हो जाऊंगा, मुझे राजा के द्वारा मार दिया जाएगा। वो तलवार को निकालता है सुसाइड करने के लिए, ताकि उस तलवार को सीधा खड़ा कर दे उल्टा करके और उसके ऊपर कूद कर अपने प्राण को दे दे। पर परमेश्वर के दास ने कहा, दरोगा अपने आप को हानि मत कर, क्योंकि हम भागे नहीं हैं, हम यहीं हैं। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के दास प्रेरित पौलुस और सिलास के जीवन के इस घटना को देखकर 31 पद में इस व्यक्ति ने पूछा कि ये जो चीज जिसे तुम पा गए हो, ये क्या चीज है, और इसे पाने के लिए, इस उद्धार को, इस महिमा को पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, यीशु मसीह के नाम पर विश्वास कर ले, तू और तेरा घराना पूरा उद्धार पाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हो सकता है परमेश्वर के लोगों, हो सकता है बहुत से ऐसे लोगों को आप जानते हैं जिनके पास धन है, पद है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान, डिग्निटी, सब कुछ है, पर जीवन नहीं है, उनके भीतर में भय है। लोग आज डरे हुए हैं। क्या आपने कभी सोचा था कि लोग इतना भयभीत हो जाएंगे? यहाँ तक कि जो लोग अपने आसपास में बॉडीगार्ड रखते थे, बंदूक वाले रखते थे, अपने आसपास में बाउंसर रखते थे, आज वो लोग भी सैनिटाइजर इस्तेमाल करके उस अदृश्य शत्रु जो दिखाई नहीं दे रहा, कोरोना वायरस, उससे डर के अपने घरों में बंद हैं। बड़े बड़े महाबली सूरमा बंद हैं। सबको अपने जीवन का भय है, सबको अपने जीवन का डर है। पर दरोगा ने देखा, ये दोनों जवान ये कैसे पागलों के समान हरकत कर रहे हैं। इतना मारने पीटने के बाद, इनके इतना सब कुछ होने के बाद, इनके पांव पर काट को ठोक दिया गया। ये सब कुछ करने के बावजूद ये कैसे आनंदित हो सकते हैं, कैसे ये धन्यवाद कर सकते हैं? हालेलुया। मसीही लोगों में यही बड़ा आनंद है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, मिस्र देश में महामारी आ रही थी, पर परमेश्वर के लोग तो मेमना बलिदान करने में और उसके लहू को अपने चौखट में लगाने में आनंदित थे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उन्हें मालूम है हम इस वायरस से, इस इन्फेक्शन से, इस महामारी से नहीं बच सकते, पर जो बचा सकता है, हम उसके अगर चरणों में रहें तो हम जरूर से बच सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, संसार में हाहाकार मचा हुआ है, संसार में पीड़ाएं हैं, संसार में अनिश्चितता है, पता नहीं कब, कौन, कहां, कैसे, पर हम परमेश्वर के निकटता में बने रहेंगे। निसंदेह गोशेन के निवासी परमेश्वर के जनों के समान हम आशीषित होंगे। प्रभु के लोगों, दरोगा देखता है सब भाग गए, अपॉर्चुनिटी मिली उन्हें भागने का, पर वो नहीं भागे, क्योंकि वो परमेश्वर के जन हैं, वो प्रभु के दास, वो ईमानदार हैं, क्योंकि उन्होंने प्रभु को पा लिया है। वफादारी उनके भीतर में। उन्होंने कहा, दरोगा साहब नाश मत कीजिए, हम यहीं हैं, हम कहीं नहीं भागे। दरोगा का जीवन बदल गया। उसे कोई सुसमाचार नहीं सुनाया, कुछ भी नहीं। वो तो बाद में जब दरोगा अपने घर लेकर गया, तब लोगों को सुसमाचार सुनाया गया। उनके व्यवहार, उनके कार्यों को देखकर परिवर्तन हो गया। इसलिए प्रभु के लोगों, मसीही लोग, उनका जीवन, परमेश्वर के लोगों का जीवन बड़ा अद्भुत है। बाइबल, परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर अपने लोगों के साथ रहता। उसने वायदा किया है, जहां 2 या 3 जमा हो, मैं उनके बीच में हाजिर होता हूं। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं उसके मौजूदगी के लिए, उसके अनुग्रह के लिए। क्यों? क्योंकि वो हमारे भीतर में काम करता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। परमेश्वर के लोग जरा ध्यान से सुनिएगा। जब मिस्र में तैयारियां चल रही है, लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं, मेमना बलिदान कुर्बान कर रहे हैं। जब सारा संसार डरा हुआ है, जब सारा संसार भाग रहा है, अभी भी पौलुस परमेश्वर के चरणों पर बैठा है। लिखा, कैदी उसके सुन रहे हैं। परमेश्वर की प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर दीवारों को गिराएगा। यरीहो नगर में यही हुआ। राजा ये सोच रहा था कि ये लोग जो चक्कर काट रहे हैं, किस लिए चक्कर काट रहे हैं? 6 दिन 6 बार, और 7वें दिन 6 दिन एक चक्कर मारे, 6 बार चक्कर, 7वां दिन 7 बार चक्कर।
और जब जय जयकार हुआ, यरीहो की दीवारें गिर गई। परमेश्वर के बेटे और बेटियों, हर वो दीवार जो आपको घेरे हुए है, केवल परमेश्वर की आराधना उसे गिरा सकती है। पाप की दीवार, एक महिला जो 5 पति कर चुकी, 6वें के साथ थी, व्यभिचार, गलत पुरुषों के चारों तरफ घिरी हुई थी। जब उसने प्रभु के साथ में अपने संबंध को जोड़ा, जब प्रभु के उपस्थिति में वो आई, लिखा है सारी दीवारें गिर गई पाप की, और अब वो आजाद हो गई, और अब उसका जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण बना। हो सकता है मेरे भाई आप शराब में हो, व्यभिचार में हो, पाप में फंस गई हो सकता है मेरी बहन आप चाहती हैं कि परमेश्वर के निकटता में आए, पर पाप आपको गिरा देता है। अभी भी अवसर है कि हम प्रार्थना करें, और जब आप प्रार्थना करेंगे, ना केवल आपका जीवन आशीषित होगा, पर जो आपको देखेगा वो आशीषित हो जाएगा। दरोगा ने जब देखा, उसका जीवन बदल गया। आधी रात को उठे, बपतिस्मा ले लिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों, जब उस पापनी स्त्री का जीवन बदला, यूहन्ना 4 अध्याय में बाइबिल परमेश्वर के वचन में लिखा है, ना केवल उस स्त्री का जीवन बदला, पर उस बदलाहट के कारण पूरा गांव उद्धारकर्ता को पा गया। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, ना केवल आपको, पर आपके घर को, ना केवल आपके घर को, आपके मोहल्ले, आपके नगर, आपके कम्युनिटी, आपके समाज को। प्रेज द लॉर्ड। उसका वायदा है, तू आशीष का मूल होगा। पृथ्वी के लोग तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। क्या आज की सुबह इस बात के लिए आप तैयार हैं? रोना बंद कीजिए, विलाप करना बंद कीजिए, प्रभु मुझे ये कमी, ये घटी, यहाँ ऐसा हो रहा है, वहाँ वैसे, नकारात्मक शब्दों को निकालिए, परमेश्वर की तरफ देखिए। प्रभु ने इब्राहिम से कहा, क्या तू रेत के किनकों को, इस बालू के किनकों को देख सकता है? क्या इन्हें गिन सकता? उसने कहा, प्रभु मैं देख सकता हूँ, गिन नहीं सकता। प्रभु ने कहा, तेरी संतान, तेरी आशीष, तेरा रिवॉर्ड ऐसा ही होगा। कि आज की सुबह इस बात पर आप विश्वास कर सकते हैं, आपका परमेश्वर आपको बालू के किनकों के समान ब्लेस करेगा, आपके संतान को आशीष देगा, आपके घर को अनुग्रह से भरेगा। नकारात्मक चीजें तो साथ में हैं, देखना बंद करें, लहरों को देखना बंद करें, हवाओं के बहाव को देखना बंद करें, क्योंकि देखेंगे तो डूब जाएंगे। यीशु को देखेंगे, पतरस के समान पानी पर चलेंगे, विपरीत दशाओं पर चलेंगे, और वही परमेश्वर आपको उठाकर खड़ा करेगा। विपरीत दशाएं जो आज आपको डुबाई जा रही है, एक दिन यही दशाएं आपके जीवन के लिए गवाही का कारण बनेगा। घर की परिस्थितियां जो किसी को बताने के लायक नहीं है, एक समय आएगा आप बताएंगे गवाही के साथ कि मैं ऐसा था, प्रभु ने मुझे ऐसा बना दिया। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। आइए हम दुआ करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, आपका वचन कहता है, ओ परमेश्वर के पुत्र यीशु के नाम पर विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आज की सुबह न केवल हमारा जीवन, हमारा घराना, हमारा परिवार, पर हमारे द्वारा बहुत से परिवार आशीष को प्राप्त कर सकें। मेरे प्रिय भाई बहनों के जीवन को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। हे स्वर्गीय पिता, इन्हें आशीष करें। महामारी में, रोग बीमारी में, दुर्बलताओं में आप इनकी सहायता करें। हर एक डुबाने वाली चीज़ें इनके पाँव के नीचे में आने पाए प्रभु, और हर एक वो माहौल जो इनके विरोध में है, यीशु महिमा का कारण बन जाए। पिता, इनमें से प्रत्येक को आप आशीष दें। धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। दूसरों को भी वीडियो शेयर करें ताकि वो भी इन वचनों को सुने, इन संदेशों को सुने और परमेश्वर के आशीषों को प्राप्त कर सकें। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद। जय मसीह की।